यकीन करोगे कि गुवाहाटी में एक ऐसा हॉस्टल है जहां एक रात बिताना मौत के खेल से कम नहीं। ये कहानी कोई फिक्शन नहीं है, ये सब मेरे साथ सच में हुआ था। और आज मैं आपको वही रात सुनाने वाला हूँ जो आज भी मेरे दिमाग में ज़िंदा है। ये हॉस्टल गुवाहाटी के एक रिमोट इलाके में था। चारों तरफ सन्नाटा और सड़क पर बस बारिश की आवाज़। जैसे ही मैं हॉस्टल के गेट के पास पहुंचा, मेरे अंदर एक अजीब सा डर उठने लगा, मानो वो जगह मुझे अंदर आने ही नहीं देना चाहती थी। मैं अंदर गया। कॉरिडोर बहुत लंबा था और वहाँ ट्यूबलाइट बार बार फ्लिकर हो रही थी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से मुझे देख रहा हो, लेकिन जब भी मैं पलट कर देखता वहाँ कोई नहीं होता। रात हुई, मैं अपने कमरे में चला गया। कमरा पुराना था, लकड़ी का बेड, पुराना टेबल और खिड़की के बाहर तेज़ बारिश। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हवा में कुछ अजीब था। फिर अचानक क्रीक, दरवाजे की आवाज़। मैंने देखा दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था। मैं समझ नहीं पाया ये हवा थी या कुछ और। अगला दिन मैं पढ़ाई कर रहा था, स्टडी डेस्क पर बैठा नोट्स लिख रहा था, और तभी मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है, जैसे कोई मेरी सांसें सुन रहा हो। उस रात मुझे फुसफुसाहट सुनाई दी, धीमे, बहुत धीमे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कान के पास आकर कुछ बोल रहा हो, लेकिन कमरे में मैं अकेला था। कुछ दिन बाद ये सब और बढ़ने लगा। रात में कदमों की आवाज़, कभी कॉरिडोर में किसी के चलने की, कभी दरवाजे के बाहर जैसे कोई खड़ा हो, और हर बार डर इतना बढ़ जाता कि मेरा शरीर फ्रीज हो जाता। एक दिन मैं हॉस्टल की लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। मैं किताब पर ध्यान लगाए बैठा था। तभी मेरी नज़र कॉरिडोर की तरफ गई और मैंने देखा एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में। वो धीरे धीरे चल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और सबसे डरावनी बात, उसके कदमों की कोई आवाज़ नहीं थी। मैंने बस एक सेकंड के लिए नज़र हटाई और जब दोबारा देखा, वो लड़की गायब थी। एकदम हवा में घुल गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। उस पल मेरी रूह कांप गई। और फिर एक रात अचानक एक जोरदार चीख, आ! मैं बिना सोचे कॉरिडोर में भागा और सीधे अपनी दोस्त रिया के कमरे तक पहुंचा। वो रो रही थी, कांप रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने मेरी तरफ देखा और कांपती आवाज़ में बोली, मैंने खिड़की के पास किसी को देखा। उसने कहा, खिड़की के पास एक काली परछाई थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा और उसी पल कमरे की हवा भारी हो गई, मानो कोई तीसरा हमारे बीच मौजूद था। उस रात के बाद हम सब डर गए थे, लेकिन डर के बावजूद मैं और मेरे दोस्त अमन ने तय किया कि हम रात को हॉस्टल एक्सप्लोर करेंगे। हम टॉर्च लेकर कॉरिडोर में निकले। हर तरफ सन्नाटा, दीवारें पुरानी, फर्श पर पानी की हल्की सी नमी। हर कदम की आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। और तभी हमें मिला एक पुराना दरवाज़ा। उस पर खरोंचों के निशान थे, बहुत गहरे। और सबसे डरावनी बात, वो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। हमने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। अगली सुबह हम वार्डन के पास गए और उससे पूछा। वार्डन ने हमें देखा और धीरे से बोला, वो कमरा सालों से बंद है, वहाँ कोई नहीं रहता। ये सुनते ही हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि रात को हमने उसी दरवाजे को हिलते हुए देखा था। और फिर आई वो रात जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। बाहर तूफान था, बारिश की आवाज़ और बिजली की गरज।
हम सब डर के मारे एक ही कमरे में बैठे थे, बस खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और तभी लाइट चली गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। कमरे में बस मोमबत्ती की हल्की रोशनी बची। हम सब की सांसें तेज हो गई और तभी कॉरिडोर से आवाज आई, थप थप थप। बहुत भारी कदम, जैसे कोई चीज धीरे धीरे हमारे कमरे की तरफ आ रही हो। कदम और पास आते गए, धीरे धीरे, और फिर वो कदम हमारे दरवाजे के बिल्कुल बाहर आकर रुक गए। पूरा सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि हम अपनी सांसें तक सुन सकते थे। और फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा। हम सब फ्रीज हो गए, ना कोई बोल पाया, ना कोई हिल पाया। उस पल ऐसा लगा जैसे मौत हमारे सामने खड़ी हो। हम बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के हाथ कांप रहे, और बाहर कॉरिडोर में वो चीज़ अब भी खड़ी थी। फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। कदमों की आवाज़ भी बंद और हैंडल भी। लेकिन हम पूरी रात सो नहीं पाए। सुबह हुई, हम जिंदा थे लेकिन अंदर से टूट चुके थे। उस रात के बाद हमने कभी उस हॉस्टल में अकेले रहना पसंद नहीं किया। आज भी लोग उस हॉस्टल को गुवाहाटी की सबसे भूतिया जगह कहते हैं। मैं नहीं जानता वो क्या था, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ वो जगह नॉर्मल नहीं थी। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी डरावनी घटना हुई हो तो कमेंट्स में अपनी भूतिया स्टोरी ज़रूर लिखना।